Hello and welcome to Vertex Upbeat Academy with yet another video. Today we'll start money. मनी के क्या फंक्शंस हैं, मनी का क्या रोल है और मनी क्यों आई, वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो इससे पहले कि हम मनी पढ़ें, विल डिस्कस बार्टर सिस्टम, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मनी आखिर क्यों आया सीन में. बार्टर सिस्टम क्या था? जब मनी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम वाज अ सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी. मतलब किसी सामान के बदले कोई सामान देना या लेना, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे. देयर वाज नो मनी. फॉर एग्जाम्पल, a cobbler would make shoes in return for wheat from the farmer. So this system of exchange was known as barter system. For example, अगर मुझे राइस चाहिए और सामने वाले को वीट चाहिए, so I'll take the rice from that person और उसे मैं वीट दे दूंगी. तो सामान के बदले सामान का आदान प्रदान होना, when there was no money, तो that system was called barter system. But ये बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत लिमिटेशंस थी. और वो ड्रॉबैक्स क्या थे जिसके कारण कि मनी इवॉल्व हुआ, हम पहले वो देखेंगे बहुत जल्दी, फटाफट. सबसे पहला था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब हुआ कि जैसे अभी आई हैव गिवन द एग्जांपल दैट आई नीड राइस और सामने वाले को वीट चाहिए. ठीक, तो मेरे को राइस चाहिए और सामने वाले को वीट चाहिए, तो मेरे पास वीट होना चाहिए सामने वाले को देने के लिए. देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट द राइस. ओके, तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब जो मेरे को चाहिए और जो मैं देना चाह रही हूँ वही सामने वाला अगर लेना चाह रहा है, देन ओनली एनी एक्सचेंज विल बी पॉसिबल इन दैट केस. सेकेंड इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट और कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कुछ भी मेजरिंग वैल्यू नहीं थी. जैसे मनी में क्या होता है, कोई सामान 10 रुपए का होता है, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 500 का. बट अगर हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो वी डोंट हैव एनी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कितने सामान के बदले हम कितना सामान लें या दें, ये एक्यूरेसी नहीं थी इसमें, तो इसलिए एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम आती थी. थर्ड है डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट बोलते हैं. डेफर्ड पेमेंट वी ऑल नो फ्यूचर पेमेंट्स को बोलते हैं. सो इन बार्टर सिस्टम डेफर्ड पेमेंट वाज नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट टेक गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि आप किसके बदले क्रेडिट लोगे? अभी क्रेडिट कार्ड्स हैं तो क्रेडिट कार्ड इज लाइक मनी, इट्स अ प्लास्टिक मनी. तो उसमें हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं. कोई सा भी सामान लेके हम कितने दिन, 30 दिन, 1 साल, 6 महीने बाद हम पैसा दे सकते हैं. बट इन बार्टर सिस्टम ये जो सुविधा थी, दिस वाज नॉट पॉसिबल. डेफर्ड पेमेंट में बहुत डिफिकल्टी होती थी, इनफैक्ट ना के बराबर होती थी. फोर्थ है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू. स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ कि मनी में क्या है, हम स्टोर कर सकते हैं, सबके बैंक अकाउंट है, वी कैन सेव आवर मनी देयर. बट स्टोरेज ऑफ वैल्यू मतलब वी कैन नॉट सेव द गुड्स. वी कैन नॉट सेव द गुड्स कि अगर कोई सामान हमने किसी से लिया तो वो हम सेव करके रख लें उसे अपने पास और बहुत साल तक चलाए. अगर किसी से सेव लिया है हमने तो उसे हम 1 साल, 6 महीना, 10 दिन, 1 हफ्ते सेव नहीं कर सकते. बट मनी के केस में ऐसा नहीं है. आज अगर हमने कोई सामान खरीदा कुछ पैसे के लिए, 500 का कोई सामान हमने किसी को बेचा, तो वी कैन पुट दैट 500 इन आवर सेविंग्स अकाउंट. सो ये एक ड्रॉबैक है. नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, ठीक है, बांटना. तो गुड्स के एक्सचेंज में हम अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोजिंग किसी को हॉर्स खरीदना है, घोड़ा खरीदना है और बदले में वो कुछ एक पेयर शू देना चाह रहा है, तो एक पेयर शू के बदले पहली बात तो घोड़ा पूरा दे नहीं सकते हैं, ठीक. बट एक पेयर शू के बदले घोड़े का कितना पार्ट देना ये भी तो नहीं कर सकते ना. घोड़े की टांग या वी कैन नॉट कट दैट हॉर्स कि भाई चलो एक उसकी टांग ले लो, टेक वन लेग और
एक पेयर शू दे दो. So this was not possible, but in case of money it is there. वो हम आगे पढ़ेंगे इसके functions में. So जो भी drawbacks हैं barter system के, that will be the functions of money. तो क्या क्या drawbacks थे? First was lack of double coincidence of wants. Second, lack of common unit or common measure of value. Third, difficulty in deferred payment, or we can say difficulty in contractual payments. Fourth, difficulty of storage of value and transfer of value. Fifth, lack of divisibility. Now, as we have discussed the barter system, its limitations, let's go through the money. So first of all, we'll see the definition of money. Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and means for standard of deferred payment. Money could be anything जिसे कि जनरली एक्सेप्ट किया जा सके, कॉमन पीपल उसे एक्सेप्ट कर सके एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब उस पैसे को दे के, मनी को दे के उसके बदले कुछ लिया जा सके. मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब उसे कुछ प्राइस टैग दे दिया जा सके कि ये सामान इट इज ऑफ 10 रुपीज, इट इज ऑफ 20 रुपीज और वट एवर. थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू, एनीथिंग विच कैन बी स्टोर्ड, मनी कैन बी स्टोर्ड इन आवर अकाउंट्स. Next, means for standard of deferred payment. Money is a mean for standard deferred payment. मतलब we can use money for future payments as well, for contractual payment as well. मतलब कि उधार का काम मनी के बेसिस पे हो सकता है, which was not possible in case of barter system. So all these points are the functions of money as well. So what are those points? Medium of exchange, store of value, measure of value, standard of deferred payment. So deferred payment you need to remember, deferred का मतलब होता है future से related, future payment, that we have discussed in barter system as well. Legal definition of money is anything which law says money. मतलब law जिस भी चीज को कह दे कि ये आज से money है, that will be considered as money. 2016 में मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया, saying that ये आज से लीगल टेंडर नहीं है. जो 1 घंटे पहले तक मनी था, नाउ दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज मनी. वाई? बिकॉज लॉ सेड दैट कि ये आज से लीगल टेंडर नहीं है. ओके, तो लॉ जिसे भी कह दे कि ये आज से मनी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मनी. मनी कवर्स ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन्स, नोट्स, इवन चेक्स. चेक्स को भी मनी ही कहते हैं. ये सारा कुछ we will discuss in detail when we will discuss banking. Next we'll discuss money supply. According to stock concept, supply of money, we'll see the definition. Total stock of money held by the people of a country at a particular point of time. Total stock of money मतलब लोगों के पास एक given point of time, किसी एक country में given point of time में कितना पैसा इन नोट्स और इन कॉइन्स, कितना पैसा है लोगों के पास, विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ मनी. बट दैट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट प्लस स्टॉक हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. लोगों के पास जो पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो सप्लाई ऑफ मनी, वो स्टॉक ऑफ मनी में आएगा. बट इट विल नॉट इंक्लूड जो पैसा गवर्नमेंट के पास है या फिर जो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा है, जो मनी है, दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द सप्लाई ऑफ मनी. So here we end the topic money. In the next video we'll be discussing banking. Regarding this video, if you have any doubt, comment sections are open to you all. Thank you. Till then, take care. Bye.